इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं। बीबीसी के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको एक स्टेटमेंट दिखाया था। मेरे सहयोगी आसिफ सुहाव श्रीनगर से लाइव हैं, वो भी आपको बता रहे थे कि यह स्टेटमेंट पाकिस्तान के मीडिया में आया है, उर्दू में आया है, जिसमें बाकायदा ये मसूद अजहर मान रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। अब बीबीसी ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। सबको जरा स्क्रीन पर लाइए। बीबीसी का कहना है कि जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भारत के हमलों में मारे गए हैं। यानी थोड़ी देर पहले आसिफ सुहाव जो बयान पढ़कर आपको सुना रहे थे, उस बयान की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। मसूद अजहर यह कह रहा था इस बयान में, इस हमले में मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। पवन है हमारे साथ। पवन, आपके पास कोई जानकारी, सोर्सेज से क्या खबर मिल रही है? भारत को क्या जानकारी है कि आखिर मसूद अजहर इस समय कहां है? जी आपको बता जी इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ये जो जानकारी हमारे जो सूत्र से जो मिल रहा है, वो भारत का मोस्ट वांटेड जो आतंकी है रऊफ, उसका 3 बेटा और उसकी पत्नी जो है मरकज सुभान अल्लाह कैंप में जो है मारे गए हैं। इससे पहले आपको हम बता दें कि हिजबुल का सबसे बड़ा जो आतंकी कैंप था सियालकोट में, हिजब जाहिद कैंप जिसको कहा जाता था, तो हिजबुल का सबसे बड़ा आतंकी कैंप था। और सुभान अल्लाह जो कैंप में उसके परिवार में जो है 3 बेटे और उनकी पत्नी की जो है मौत हुई है। हालांकि भारतीय जो सेना है इस बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि उसका जो भाई है रऊफ, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे की मौत इसमें जो है हो गई है। साथ ही आपको बता दें जो पूरे स्ट्रेटजी जो प्लान की जो हम बात बता रहे हैं कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सेना के एक बड़े अधिकारी से हमारी जब बातचीत हुई तो हमने ये कहा कि आगे क्या होगा, क्या यहीं पर हम इससे अंत मान ले, क्या इससे पाकिस्तान को एक संदेश गया है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए यही कहा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप बहुत जल्द आप इंतजार करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना या हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है वो अभी तक शांत हैं। जो स्ट्रेटजी प्लान जो क्या है उस प्लान के बारे में जानकारी नहीं दिया जाता है सुरक्षा कारणों से लेकर के, लेकिन आगे का क्या है, क्योंकि झंझारपुर में एक रैली के दौरान पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा हम चोट देंगे, ऐसा हम दंड देंगे कि ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ये इनके साथ क्या होने वाला है और क्या हुआ है और आगे क्या होगा। तो पूरी तरह से प्लान के तहत जो सेना का जो 5 अलग अलग जो प्लान होता है, ABCD करके जो प्लान होता है, उसी प्लान के तहत जो है तभी तो कुरैशी को आगे लाया गया, जो कि जब युद्ध की जो वार होती है, वार स्ट्रेटजी जो बनाया जाता है अलग अलग देशों के साथ, जब हमारी भारतीय थल सेना जो है युद्ध अभ्यास करती है, उस अभ्यास में किन किन हथियारों का इस्तेमाल होगा, किन किन आर्टिलरी का इस्तेमाल इसमें होगा, किन किन मिसाइल का इस्तेमाल होगा, किन किन फाइटर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा, तो पूरा कुरैशी ही इसको पूरा प्लान इसको बनाती थी और शायद यही वजह रहा होगा कि इसको लाया होगा। योहमिया की बात हम कर रहे हैं तो वी कमांडर योहमा जो कि पूरे अगर जब भी किसी तैयारी होती है, कहीं हमले की तैयारी होती है हमारा या कोई स्ट्रेटजी की तैयारी होती है, तो सबसे पहले सेलेक्ट लोगों का चुनाव इसमें किया जाता है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे। शायद यही वजह रहा होगा कि थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा जो समय जो है प्रधानमंत्री ने बिताया था, ज़्यादा से ज़्यादा विचार विमर्श किया था, उसके बाद ही जो सेलेक्ट लोगों का नाम इसमें आया था कि कौन से स्क्वाड्रन के दस्ता को इसमें लगाया जाएगा, कौन से विंग को जो है थल सेना के विंग को इसमें लाया जाएगा। और सबसे अहम बात की, अगर ठीक है हमने रोड मैप तैयार कर लिया 1 से 9 के बीच का जो आतंकी कैंप है वहाँ जो हमें हमला करना है, तो हमारे फाइटर पायलट जो हैं वो कहाँ कहाँ रहेंगे और कैसे कैसे जो है स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि 18 मिनट 30 सेकंड के अंदर में पूरा प्लानिंग को अंजाम दिया गया। हालांकि ये सेना की तरफ से अधिकारी कोई समय का बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन पूरा इसमें जो तैयारी जो इसमें जो है किया गया था, तो ये वी कमांडर योहमिया की बात कर रहे हैं और कुरैशी की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया और प्लान वे में ये काम किया था कि उन्हें पब्लिक में कोई क्षति नहीं पहुंचाना है। क्योंकि अगर मिसाइल अगर हम छोड़ते हैं, अगर हम वार करते हैं, तो उसका कोई ये नहीं रहता कि वो कैंप पर गिरेगा या सिविलियन इलाके में जाकर गिरता, तो उस पर भी एक बड़ा ही उस पर ध्यान दिया गया। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उसके बारे में हम जानकारी हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन पूरा एक प्लान वे के तहत इसमें काम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में माने का आप चर्चा कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया गया। जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि सिंदूर
सिंदूर हमारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक जुड़ा हुआ था। आप सोचिए, माना कि 22 तारीख को आतंकी हमला होता है और आज का जो डेट है 7 तारीख का डेट है, तो इस बीच में आप देखिए कि 13 दिन होता है। तो जो धर्म की बात कही जा रही थी कि धर्म पूछकर अटैक किया गया, जाति पूछकर मारा गया है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो उसी को देखते हुए कि जब हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो अगर कहीं किसी की डेथ होती है तो 13 दिन पूरा होता है, और आज ये हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर का एक बदला इसमें जो है लिया गया ओके है। पवन, लौटूंगा। तैयार न्यूज़ 24 पर यह कवरेज जारी है। आखिरकार पहलगाम हमले का बदला हिंदुस्तान ने ले लिया। पाकिस्तान की तरफ 9 आतंकी ठिकानों को हमने देर रात निशाना बनाया। कितना नुकसान हुआ है उसकी डिटेल्स अब आ रही है, इसीलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 24।